नमस्कार, आपका स्वागत है। साथ ही साथ मेरा भी स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी में से एक छोटी सी कंपनी है डच के बारे में। हम लोग इस पर बात करेंगे। अब ये जो डच है ये आए थे, अगर हम लोग डच कंपनी की बात करें तो एक देश है हॉलैंड या नीदरलैंड, इसी को हम लोग नीदरलैंड भी कहते हैं। ठीक, तो डच जो हैं वो हॉलैंड या नीदरलैंड से आए थे। बहुत सारी कंपनियां, चूंकि पुर्तगाली जब बाहर लाभ कमाने लगे तो उनको देखकर पूरे यूरोप के जितने सारे देश थे उनके मन में भावना थी कि अब हम भी अधिक से अधिक लाभ कमाएं। तो कंपनियां क्यों आई थी, ये कारण तो स्पष्ट है। ये अलग बात है कि उनमें से सबसे ताकतवर बनकर उभरेगा वही देश भारत के व्यापारिक क्रियाकलाप पर अधिक नियंत्रण करेगा। पहली बात यह है कि पुर्तगालियों से उत्साहित होकर या उनके लाभ को देखकर आए, इसमें कोई दो राय नहीं है, संशय नहीं है। अब एक व्यक्ति है जिसका नाम है कॉर्नलिस डी हस्तमान, कहीं हॉटमैन कहीं हॉपमैन ठीक लिखा हुआ रहता है, तो आप समझ गए होंगे कि यह डच नाम है। उच्चारण करने वाले कहीं ना कहीं 19-20 कर ही देंगे। आपके घर वाले परिवार में जब आपका नाम बिगाड़ देते हैं, जो कि वो छोटा सा जगह है, तो ये मामला तो यूरोप से एशिया का है, कहीं कुछ रहेगा कहीं कुछ, लेकिन आप समझ जाएंगे कि बात इन्हीं की हो रही है, चाहे जो भी उच्चारण किया जा रहा हो। तो 1596 में जो व्यक्ति भारत की यात्रा की बात करेगा, कॉर्नलिस डी हस्तमान, अब ये आदमी पहला डच नागरिक है जो भारत आया और आने का रास्ता बिल्कुल साफ है। ये भी कहाँ से होते हुए आएगा, तो केप ऑफ गुड होप होता हुआ भारत आएगा। अब जब भारत आएगा तो स्वाभाविक है कि इसको भी एक कंपनी की आवश्यकता पड़ेगी, और यही कारण है कि 20 मार्च 1602 इन लोगों ने ईस्ट इंडिया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन इसका असली नाम वेरिंदगे ओस्ट इंडीज कंपनी था, जो वेरिंदे ओस्ट इंडीज कंपनी का नाम है। अब जो ये कंपनी भारत आई तो इस कंपनी को डच पार्लियामेंट ने इस कंपनी को 21 साल का व्यापारिक एकाधिकार दिया था। कितने? तो 21 साल का। तो मतलब ये था कि शुरू में ये जो डच संसद इनको 21 साल का व्यापारिक अधिकार दिया था। एकाधिकार का मतलब समझते हैं कि इनके देश से कोई और कंपनी भारत नहीं आएगी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 15 साल का एकाधिकार दिया था। ये लाइन ज़रूरी होता है क्योंकि आप कहीं पढ़ लेंगे और स्पष्ट नहीं हो रहा हो तो 15 किस में था, 20 किस में था। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें मामला इसीलिए कभी कभी गड़बड़ हो जाता है क्योंकि आप ठीक से नहीं जानते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है, कई बार उसका उपयोग नहीं भी रहता है, फिर भी जो उसका समझ है, उसका जो सार है, उसकी ठीक पकड़ नहीं होने के कारण साधारण प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। जटिल तो ठीक है, उसमें मेहनत तो होती ही है। अगर इस तरह के प्रश्न अगर गलत कर देंगे तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। तो पुर्तगालियों को मिले व्यापारिक लाभ से प्रोत्साहित होकर हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी भारत व्यापार करने 1556 में कॉर्नलिस डी हस्तमान प्रथम डच नागरिक था जो केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचा। 20 मार्च 1602 को भारत में व्यापार के लिए प्रथम डच कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी वेरिंदे ओस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना की। डच संसद ने कंपनी को 21 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि डच भारत में किस किस चीज का व्यापार करते थे। पहले पूछा है कि प्रमुखता से किस किस चीज का व्यापार करते थे, फिर पूछा कि सर्वाधिक किसका व्यापार करते थे। तो 3 चीजें का ये व्यापार करते थे। डच भारत से नील, सोरा और सूती कपड़े का निर्यात करते थे। सूती कपड़े के व्यवसाय में डच सर्वाधिक रुचि रखते थे। डचों के लिए सबसे ज्यादा लाभ का केंद्र कौन सा था? सूरत। सबसे अधिक लाभ का केंद्र सूरत था। अब कर्नाटक में एक जगह है चंद्रगिरी। डचों ने चंद्रगिरी के राजा से पुलिकट प्राप्त किया था, उसे ही अपना केंद्रीय प्रशासनिक केंद्र बनाया। पुलिकट डचों से संबंधित है। डचों ने चंद्रगिरी के राजा से समझौता किया और पुलिकट को अपना केंद्रीय स्थल बनाया। पुलिकट वर्तमान में तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में है, समुद्र के तट पर अवस्थित है। आज के दिन में तिरुवल्लुर का नाम पंचवेरू काडू है। डच पुलिकट से अपने सोने के सिक्के ढलवाते थे। इनके सिक्के को
पैगोडा कहते हैं। अब इन आपके मन में भ्रम आएगा क्योंकि पैगोडा 2 बार आएगा, इस्तेमाल होगा। पूरे इतिहास में एक बार जब पल्लव मंदिर पढ़ेंगे तब। डचों के संदर्भ में पैगोडा का मतलब होता है सोने का सिक्का और पल्लव स्थापत्य के अंतर्गत होता है मंदिर। एकदम भ्रम दूर रखना है या भ्रम में नहीं जाना है। यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं करूँगी, केवल इसलिए कि आप भ्रमित ना हो, इसलिए इतना बताया है मैंने। पुलिकट से डचों ने अपने सोने के सिक्के ढलवाए। सिक्के को पैगोडा कहा जाता था। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डचों को, फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने बुरी तरीके से निपटाया। पुर्तगाली जैसे तैसे भारत में रहे। तो 25 नवंबर 1759 को बंगाल की एक जगह है बेदारा। बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरीके से पराजित किया और इस तरह से डचों की हमेशा के लिए भारत से बोरिया बिस्तर बांधकर भागना पड़ा। अब आप कहेंगे डचों से क्यों युद्ध हुआ? लड़ाई की एक पृष्ठभूमि है। लड़ाई जब आप बंगाल पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। बंगाल में किसको पढ़ेंगे? तो मीर जाफर को, तब इसकी व्याख्या होगी। 25 नवंबर 1759 में बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया। इस प्रकार डच भारत से बाहर कर दिए गए। बेदारा बंगाल में चिंसूरा के पास अवस्थित हैं। डच अधिकारी भ्रष्ट थे, इसलिए ये इतनी जल्दी भारत से निपटा दिए गए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर कल दूसरे टॉपिक ब्रिटिश भारत पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।